स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। प्रत्येक समुच्चय यानी सेट का सम्मिलन यूनियन ज्ञात करो। तो बच्चों जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कि आपके पास यहाँ पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो चलिए उनको करते हैं। यूनियन निकालना है हमें। एक सेट आपके पास एक्स है और एक सेट क्या है वाई है। तो आपको पता है कि एक्स यूनियन वाई अगर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स को, या वाई बिलोंग करेगा एक्स बिलोंग करेगा किसको, कैपिटल वाई को, या फिर दोनों को। ठीक है, दोनों सेट से हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स यूनियन वाई में जो एक्स बनेगा यहाँ पे, जो यानी कि एक एक्स भी क्या है एक सेट है, वाई भी एक सेट है। तो जब उनका यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सेट मिलेगा। तो जो नया सेट के एलिमेंट होंगे, सपोज मैंने एक्स कंसीडर कर रखा है यहाँ पे स्मॉल एक्स, वो ये तो बिलोंग करेंगे एक्स से, कैपिटल एक्स से, यानी पहले वाले सेट से, या फिर बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट से, या फिर दोनों से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसका। आपको पता है कि पहला सेट एक्स की जगह में रख लीजिए आप 1 3 5 यूनियन वाई है आपके पास 1 2 3। तो मैंने कहा कि जो नया आपके पास इसका यूनियन निकलेगा, नया सेट मिलेगा आपको, वो क्या होगा, इन दोनों सेट के ही एलिमेंट से बनेगा। तो इन दोनों सेट के एलिमेंट क्या क्या है बच्चों, 1 3 5 1 2 3। लेकिन बच्चों ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये फॉर्म कहलाती है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट डबल डबल बार आ रखे हैं। देखो 1 क्या है, 2 बार आ रखा है, यहाँ पे 3 2 बार आ रखा है, तो उनको क्या लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1 2 3 5। देखो 1 2 बार है तो एक के बाद लिखा, 3 2 बार है तो एक के बाद लिखा, 2 एंड 5। तो इसका यूनियन हमने क्या निकाला, यानी कि जो एलिमेंट आपको ये मिलेंगे ये किसके होंगे, एक्स और वाई सेट के ही होंगे। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट कर समझते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास ए यूनियन बी निकालना बच्चों। तो ए यूनियन बी मतलब होता है ए ई आई ओ यू, आपको फर्स्ट सेट है आपके पास जो ए से इक्वल है, यूनियन बी है आपके पास ए बी सी। तो बच्चों यहाँ पे भी वही करेंगे कि जो ए यूनियन बी निकलेगा वो क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का ही क्या होगा, एक सेट होगा। लेकिन ध्यान देना रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड है लेकिन हम उसको लिखते नहीं एक्चुअली। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं उसको लिख के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए फिर लिखेंगे बी फिर लिखेंगे सी। देखो यहाँ पे ए कॉमन है, ए कॉमन है, बाकी कोई कॉमन है नहीं है। तो आपके पास क्या आएगा, ए कॉमन था उसको मैंने एक बार लिखा, बाकी बी सी और बाकी एज इट इज़ इसको नोट कर लिया। तो ये आपका रिजल्ट हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों कि ए आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे पढ़िए, ए इक्वल टू क्या है एक्स। ए क्या है, सच दैट एक्स क्या है, यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एक नेचुरल नंबर है जो 3 का गुणज है, यानी कि मल्टीपल है। गुणज मीन्स क्या होता है बच्चों, मल्टीपल है ना। तो मल्टीपल क्या हो सकते हैं 3 के, 3 6 9 15 ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे कोई लिमिट दे नहीं रखी है कि कितने से छोटा है किसके बराबर है ना। तो आपका चलता रहेगा। बी सेट है बच्चों आपके पास, एक्स भी है वो भी, लेकिन एक्स क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक, यानी 6 से कम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सोचो 1 2 3 4 5 ही लेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों इसका ए यूनियन बी जैसे मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया वैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डैश 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 है, यानी कि 15 के बाद मल्टीपल तो और भी होंगे, 18 होगा 21 होगा ना, 3 का टेबल पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रिपीटेशन एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 2 3 4 5, और 5 के बाद ये ऐसे ही नोट कर लेंगे इसके हम 6 9 15 सो ऑन। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं। ए इक्वल टू है एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो बच्चों 1 से बड़ी है, यानी कि 1। ठीक है, 1 से क्या है, बड़ी है, और 6 के बराबर या 6 से छोटी है। ठीक है, एक्स यहाँ पे आ रहा है। तो आपको पता है कि इस कंडीशन में ए क्या बनेगा आपका, 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, क्योंकि 6 तक के 6 में इसलिए काउंट करो क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो 6 भी काउंट हो जाएगा बच्चों। तो यानी कि ए सेट बनेगा आपका 2 3 4 5 6। और बी क्या बनेगा बच्चों, देखो बी सेट क्या है यहाँ पे कि एक्स, एक्स एक प्राकृतिक, यानी ये भी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है जो क्या 6 से बड़ी है। एक्स क्या है यहाँ पे, 6 से बड़ी बट 10 से छोटी। तो यहाँ पे इक्वल का साइन तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, नहीं 6 से बड़ी क्या होती है बच्चों, 7 8 9। अब बच्चों इनका यूनियन निकालना हमें, तो यूनियन क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि देखो मैंने बोला था कि जो यूनियन में जो नया सेट बन के आएगा आपके पास वो ए और बी के ही एलिमेंट होंगे। तो आपके पास सेट बन के आएगा आपका
4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे फिफ्थ तो है आपके पास ए इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, उसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी के एलिमेंट क्या है आपके 5 है। तो बच्चों जब हमारे पास मैंने लिखा है यहाँ पे कि ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू आपके 5 है, तो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी जब इंट्रोडक्शन दिया था 1.4 एक्सरसाइज के लिए, तो ए यूनियन 5 होता आपका ए आएगा। क्यों? क्योंकि 5 इज़ नल सेट। तो जब आप किसी नल सेट के साथ किसी भी सेट का जो नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, जिसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो वही आंसर आपके आएगा जो खुद पहला वाला सेट है। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 यूनियन 5, यानी कि आंसर आएगा आपका 1 2 3 इक्वल टू ए लिख सकते हैं हम। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, पढ़ते हैं इसको। मान लीजिए कि ए इक्वल टू आपके पास एक सेट है, उसके एलिमेंट है ए बी। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और बी सेट है आपके पास, उसके एलिमेंट है ए बी सी। तो क्या ए सबसेट है बी का? आप चेक कर लीजिए। सबसेट की डेफिनेशन जो आपको लिखाई थी, सबसेट का मतलब होता है कि जो ए बोला ना, ए को ए सबसेट है किसका? बी का। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट इसमें है, सिंपल सा, ए के सारे एलिमेंट इसमें है। आप चेक कर लीजिए, ए है यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, हाँ है। क्या यहाँ पे बी है? यहाँ पे बी है, हाँ है। तो इसका मतलब यस, हाँ लिखेंगे आप आंसर, ए सबसेट है बी का। ठीक है, दूसरा बोल रहा आपसे ए यूनियन बी आपको निकालना है बच्चों। तो ए है आपके पास ए बी और यूनियन, अभी मैं बहुत बार कर चुका हूँ इसके पार्ट को, यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन रिपीट मत लिखना आप। ए 2 बार है, यहाँ पे ए है तो ए बार एक ही बार आएगा, बी 2 बार है तो बी एक ही बार आएगा, और यहाँ पे सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का। बच्चों यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन है जो वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो समुच्चय हैं ए और बी, यानी कि दो सेट है ए और बी, और इस प्रकार से उनके पास रिलेशन है कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है? बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो हल होगा वो क्या बोल रहा है आपसे कि अगर दो सेट ए और बी है और ए सबसेट है बी का, तो क्या, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो आप खुद सोचो कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, तभी तो सबसेट हो गए। क्या होगा? सबसेट तभी होता है कि जब इसके सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद होंगे। तो अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे तब क्या होगा? तब बच्चों ए यूनियन बी बराबर क्या होगा आपका? बी ही होगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए इक्वल टू सपोज आपके पास 1 2 है बच्चों, ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या होगा आपका 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि अभी बोला ना उसने ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब 1 2 यानी ये वाला जो सेट है वो क्या है? सबसेट है किसका? बी का, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट है वो इसमें भी होने चाहिए। तो अगर आप इसका ए यूनियन बी निकालोगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको? 1 2 यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा? 1 2 2 बार है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4। तो देखो आपको क्या मिला? 1 2 3 4, यानी कौन सा सेट मिला आपको? बी मिला ना। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी इक्वल टू होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो और सी इक्वल टू एक तीसरा है, सी भी है और डी भी है। सी है आपका 5 6 7 8 और डी है आपका 7 8 9 10। आपके पास 4 सेट यहाँ पे दिए हैं। तो बोल रहा आपसे ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ये हल है, ये थर्ड का हल था, ये 4 का हल है। ठीक है, तो 4 का हल में आपको पता है कि ए यूनियन बी निकालना है बच्चों। तो आप खुद सोचो, ए ये है, बी है, बहुत बार करा चुका हूँ मैं आपको 1 2 3 4, और बी क्या है आपका? बी यूनियन ही लिख लीजिए डायरेक्ट, है ना, 3 4 5 6। तो बच्चों कॉमन देख लीजिए आप, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे आप। जैसे यहाँ पे 3 4 दोनों ही कॉमन है, तो ये 1 टाइम आएगा। 1 2 3 4 रिपीट मत करो, 5 6 इसका रिजल्ट होगा। सेकंड पार्ट है इसका बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो यहाँ पे 3 3 है, 3 3 सेट का यूनियन निकाल दिया। तो सबसे पहले आप 2 का निकाल लीजिए। 2 का यूनियन अभी आपने क्या निकाल रखा है? 1 2 3 4 5 6। जैसे 2 है ना यहाँ पे ए यूनियन बी, फिर एक तीसरा है सी, तो ए यूनियन बी निकालिए आप। तीनों को तो नहीं मतलब आपको निकालना थोड़ी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है वो क्या है? ए यूनियन बी आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। तो ए यूनियन बी अभी भी आपने निकाला 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। और यूनियन सी क्या है बच्चों? यहाँ पे सी चेक कर लीजिए, सी है आपके पास 5 6 7 8 है बच्चों। ठीक है, तो इसका क्या निकल जाएगा? देखिए जो आपके पास रिपीट लग रहा है आपको 5 6 यहाँ हैं, उसको एक ही 1 टाइम लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मत कर यार।
तो यहाँ पे आपने देखा कि जो रिजल्ट आया आपके पास वो आया 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 5 6 थे बच्चे दोनों एलिमेंट इसमें भी मौजूद थे, इसमें भी तो हमने उसको वन टाइम ही लिखेंगे, बाकी एलिमेंट हमने एज इट इज़ लिख दिया, तो ये आपका हो गया। जो इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट है वो आप खुद करेंगे। चलिए पढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन। यदि ए सेट है आपके पास, उसके एलिमेंट है बच्चों 3 5 7 9 11 और बी सेट के एलिमेंट है 7 9 11 13। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार आपके पास सी सेट है एक जिसके एलिमेंट है 11 13 15 और डी सेट के एलिमेंट है 15 17। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका जो हल होगा बच्चों वो होगा आपका, आपको पता है कि अगर हमें दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में वो नया सेट बन के आता है, यानी कि वो नया सेट आएगा जिसके एलिमेंट क्या होंगे, एक्स जो है बिलोंग करेगा किसको, ए से, एंड यानी और एक्स बिलोंग करेगा किसको, बी से। ठीक है, यानी कि इस सेट के और इस सेट के जो कॉमन यानी ओवेनिस्ट एलिमेंट होंगे वही आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा होगा ये। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बच्चों ए क्या है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन बी है आपके पास 7 9 11 13। तो बच्चों जो कॉमन है वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, 3 5 यहाँ पे नहीं है तो नहीं होगा, 7 9 11 7 9 11। तो ये आपके जो नया सेट बन के आएगा वो कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपके पास सेकंड पार्ट है, ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है, ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बच्चों पहले सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी ऐसा निकलेगा, ए कितना है बच्चों बताओ, अभी हमने लिखा था 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी है बच्चों आपके पास 11 13 15। तो जो ओवेनिस्ट एलिमेंट है इसमें यानी जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख लीजिए आप, है ना। तो हम लिखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 11 13, तो 11 है यहाँ पे भी 11 है, बाकी तो नहीं लग रहा मुझे, 9 नहीं है 7 नहीं है 3 5 कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन सी क्या निकला आपका 11 निकला। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 11 इंटरसेक्शन, अब डी का ये क्योंकि ये तो आ चुका है 11, अब क्या होगा इंटरसेक्शन डी। डी क्या है बच्चों चेक कर लीजिए आप, इंटरसेक्शन 50 सॉरी इन सेट 15 उसका एलिमेंट है और 17। तो चेक करो इसका कॉमन कोई है इसमें, 11 15 7 इसमें है, 15 17 इसमें 11 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। चलिए अगला है आपके पास इसका सिक्स्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों आपके पास देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कह रहा है, तो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर है तो पहले हम क्या निकालेंगे बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बच्चों बी यूनियन सी निकालने का तरीका बहुत आसान है। बी यूनियन सी मतलब होगा कि आपका बी के जो सेट है एलिमेंट है वो है 7 9 11 13। ठीक है, और यूनियन सी है आपके पास 11 13 15। तो आपके पास यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं दोनों सेट्स के। तो देखो जो डबल एट होंगे यानी कि जो मतलब जो डबल बार, ठीक है, दो बार रिपीट होंगे वो काउंट नहीं होंगे, एक ही बार काउंट होंगे। जैसे 7 9 यहाँ पे 11 है 13 है, तो ये दोनों सेट में मौजूद है तो हम एक ही बार लिखेंगे इसे। तो 7 9 11 13 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपको पता है कि ए क्या है, ए के एलिमेंट आपके पास 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ये है क्या है 7 9 11 13 15। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं जो कॉमन आएंगे, तो देखो कॉमन क्या क्या रहे हैं यहाँ पे 9 है 9 11 है यहाँ पे 9 11 और तो कुछ नहीं, और 7 भी है तो 7 9 11 आ जाएगा। 7 9 11 7 9 11 इसमें आ रहा तो ये आएगा आपका 7 9 11। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों 7 9 11। चलिए इसका नाइन्थ पार्ट है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो जो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में शायद मैंने निकाल रखा है, हाँ ये निकाल रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ये है आपके पास, और बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी आपको निकालना पड़ेगा, तो बी यूनियन सी भी निकल रखा है यहाँ पे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है चेक कर लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से कितना है बच्चों 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये निकला था अभी 7 9 11 13 15।
तो बच्चों आपका रिजल्ट जो निकलेगा इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही आपका रिजल्ट आएगा। तो 7 9 11, 7 9 11 ये दिख रहा है आपको, तो इसका आंसर आएगा 7 9 11 की होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में, यानी कि जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट दिए हैं आपको ABCD, तो उनको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि A कोई सेट है वो है X और इस प्रकार है, यानी X सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको पहले मैं थोड़ा हल करने से पहले इनको डिफाइन करना चाहूँगा कि A क्या है, X एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 एंड ये चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपके पास x है, वो उसमें मतलब x एलिमेंट होंगे, और x क्या है, एक सम प्राकृतिक यानी कि सम प्राकृतिक संख्या ये होती है 2 4 6 चलता रहेगा ऐसे, क्लियर है। सी जो सेट बनेगा बच्चों आपके पास x एक विषम प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 3 5 7 ऐसा होता है, ठीक है। और डी जो सेट है बच्चों वो है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पता है 2 3 5 7 है ना, क्या होते हैं, ये होते हैं। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, इसका फर्स्ट देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो ए में है आपके 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी आपके पास 2 4 6। तो इसमें जो कॉमन आएगा, ठीक है, जो कॉमन होंगे तो वही आपके पास रिजल्ट आएगा। तो कॉमन क्या है आपके पास 2 4, तो यहाँ पे 2 4 ऐसे, यहाँ पे 6 भी रहा होगा, तो ये आंसर आएगा आपके पास 2 4 6, यानी कि आपके पास ये क्या आ जाएंगे, सम संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। अगला है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ए है आपके पास जो सेट है ए का, वो है वह प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, चलिए सोन, ये है ए। इंटरसेक्शन सी है बच्चों आपके पास 1 3 5 7 और चलता रहेगा। तो बच्चों इसमें जो कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन में, जो कॉमन है दोनों सेट में से वो ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पे 1 है 3 है 1 3, तो यहाँ पे आएगा आपको 1 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला है बच्चों थर्ड है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए है बच्चों आपके पास 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सेट है, और इंटरसेक्शन जो डी है वो है अभाज्य है। तो अभाज्य होती है आपके पास 2 3 5 7 डेट। तो इनमें जो कॉमन आपको दिख रहा है, बहुत बार बता दिया मैंने, जैसे 2 3 ये आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 5 है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो इसके रेस्ट ऑफ पार्ट है बच्चों वो आपको खुद करने हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।